वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं, बच्चों की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। आप सभी को लगता है कि मुझे डर लग रहा है, टेंशन हो रही है, लेकिन एक टीचर जानता है कि जो टेंशन आपको हो रही है, जो डर आपको लग रहा है, वो फर्स्ट रैंक लाने वाले को भी डर लग रहा है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ये मान के बैठा है कि नहीं मेरा तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट द रैंक, द फर्स्ट रैंक, टॉप 10 रैंक, टॉप 100 रैंक। कोई नहीं जानता। अब इसका मतलब क्या है? हम बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, करिए। थोड़ा प्रेशर ज़रूरी है, बट हद से ज़्यादा प्रेशर भी दिक्कतें बढ़ा देता है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। नंबर ऑफ कोचिंग्स मस्ट बी टेलिंग यू दैट टू दीज मैनी क्वेश्चन, दोज मैनी क्वेश्चंस एंड गेट एंड चेक योर स्पीड, दैट हाउ मैनी क्वेश्चंस यू आर एबल टू डू इन व्हाट टाइम, व्हाट्स योर स्पीड। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी सिर्फ एक ही राय है, एक ही एडवाइस है कि आप कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ें, जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं, जितने एंगल से विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग without seeing your notes, just try to recall those formulas, those concepts in the morning without opening your copy or notes or whatever the thing. And if you are remember, definitely my dear students, if you are remember to get each and everything, recall each and everything in your brain, definitely you are going to get best rank. ये 100% मैं सच बोल रहा हूँ आपको, ऐसा ही होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं। अभी देखिए डीसी पांडे जी का एक इंटरव्यू आ रहा था। व्हाट ही सेड कि इन फिजिक्स व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे यूज्ड टू डू, दे go through questions, go by questions, and they are not going through the concept. They are solving things through the question. They are going to the concept. They want to reach up to the concept through the questions. But the clear logic is try to build up your concept up to the mark. Definitely हजारों क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख गए तो हजारों लाखों क्वेश्चंस अपने आप खुद ब खुद झक मार के होना स्टार्ट हो जाएंगे, देखते ही हो जाएंगे। अगर आपके फिजिक्स के क्वेश्चन में आपको पेन उठाना पड़ रहा है, केमिस्ट्री में आपको पेन उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट वीक है, क्योंकि पेन किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन में ही सॉल्व हो जाता है। थोड़ी छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए हो सकता है आपको पेन उठाना पड़े, बट द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर इन योर ब्रेन ओनली। एक और चीज़ है जो कि टीचर अगर सॉल्व करता है क्वेश्चन, उससे भी गलत होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते समय नोट पढ़ना भूल जाते हैं। तो मैंने बच्चों से एक काम किया, क्योंकि मेरे से ये क्वेश्चन गलत हो गया। When I was solving the question, मैंने नोट नहीं पढ़ा और मैंने कहा ये तो ये आंसर होना चाहिए। बच्चा कह रहा नहीं ये आंसर होना चाहिए। देन आई रियलाइज्ड मैंने नोट नहीं पढ़ा। जब एक टीचर से ये गलती हो रही, जो आपको सिखा रहा है उससे गलती हो रही है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, गलतियां सबसे होती हैं, और अगर हो रही है तो बताने में कोई शर्म की बात नहीं है। तो एक रूल बना के दिया मैंने बच्चों को। मैंने कहा जो भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन पढ़ो ही मत, पहले खोजो नोट दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि ये एनाकोंडा है, बड़ा सांप है, अजगर है, ये हमको खा जाता है। हम क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन नोट नहीं पढ़ा, उसके लिए माफ़ भी नहीं कर पाते हम अपने आप को। तो पहले ही क्वेश्चन में नोट खोजना है कि इन द क्वेश्चन नोट इज गिवन और नॉट गिवन। किरण, तो वैसे ही वेदर द क्वेश्चन नॉट इज गिवन, पहला क्वेश्चन में नोट खोजो, नोट नहीं दिया पढ़ डालो, नोट दिया है फिर नोट के हिसाब से आपने पढ़ना है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, देखिए होता क्या है, आप कहोगे क्या सर अजीब सी बात कर रहे हो, आप भी नोट आ जाएगा ना जब हम क्वेश्चन पूरा रीड करेंगे। क्या होता है, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आधा क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगता है ओह आई तो नो दिस क्वेश्चन वेरी वेल, आप नोट पे जाते ही नहीं है। और बंदा भी कितना होशियार है, एग्जामिनर नोट पहले नहीं लिखता, एकदम सेंटेंस के लास्ट में नोट लगाता है जाके। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि मैंने क्वेश्चन को आधा पढ़ा, ओह तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन भी सिंपल था, ऑप्शंस भी सिंपल थे, लेकिन नोट नहीं पढ़ा। और जब नोट दिया होता है तो पहला ही ऑप्शन वो जानबूझ के ऐसा देते हैं कि आप पहले ही ऑप्शन पढ़ते और आप टिक कर बैठो। सो टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करिए इन द मॉर्निंग, डेफिनेटली
आपका कॉन्फिडेंस लेवल एग्जामिनेशन से पहले इतने टाइम्स बढ़ चुका होगा कि आप तो इंतज़ार कर रहे होगे कि एग्जामिनेशन कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और जिनका रिवीजन प्रॉपर नहीं है वो सोचते हैं काश 1 महीना और टल जाए। देखा भी होगा आपने कि बहुत सारी कवायदें चल रही हैं कि अब इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, आईआईटी का इस समय हो रहा है तो नीट का इस समय होगा, ये हो रहा है तो वो हो रहा है। बच्चा आधा तो इसी में ख़त्म हो जाता है कि अब होगा तब होगा। और जो बच्चा ठीक से तैयारी करता है वो कहता है अभी होना है, टाइम से अभी हो जाए भाई, जुलाई में नहीं होना, अगस्त में होना, अगस्त में हो जाना, डजेंट मैटर, मेरी पढ़ाई बहुत प्रॉपर चल रही है और मेरा तो सिलेक्शन होने वाला है। सो आई एम वेटिंग, तमिल की मूवी आई वेटिंग, सो आई एम वेटिंग फॉर द एग्जामिनेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट्स? क्या आप सभी को समझ में आ रही बात? देखिए सूरज की रोशनी कहाँ से आ रही है, देख रहे हैं आप, इतना घना जंगल है और ये सूरज की रोशनी कहीं से आ रही है। देखिए रास्ता बना लेती है, ये देख रहे हैं आप, ऐसे लग रहा है कि कोई टॉर्च मार रहा है। क्या आप देख रहे हैं? तो ऐसे ही इस घने जंगल से जैसे रोशनी यहाँ तक आ रही है, वैसे ही आपने उन क्वेश्चंस को चीरते हुए, रास्ता बनाते हुए एक सीट को अपने हाथ में लाना है और रैंक आपकी होके रहेगी। राइट? सो ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।